हेलो दोस्तों, आज मैं यूपी टेट में क्लास दूसरी ले रहा हूँ जो मैथ की क्लास है। इसके पहले हमने कल पढ़ा था नंबर ऑफ जीरो निकालना, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और पावर ऑफ नंबर निकालना। यानी कि जीरो की संख्या, जाति मान, स्थानीय मान और घात की संख्या निकालना हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम में गुणनखंडों की संख्या निकालना, यानी नंबर ऑफ फैक्टर, और इकाई अंक निकालना। इसमें कहेंगे यूनिट प्लेस डिजिट निकालना, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या निकालना। जैसे कोई भी सवाल हमारे पास हो, जैसे एक सवाल ले लेते हैं, 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। हमारे पास इस तरह से कोई सवाल हो, इस घातों में कोई भी घात लग सकती है ना। तो जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है। क्या होगा, a प्लस 1, इसको ले लेंगे b प्लस 1 और c प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस तरह कोई भी सवाल आ जाए तो हमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, a प्लस 1, b प्लस 1 और c प्लस 1। जैसे हम कोई सवाल ले लेते हैं इसकी जगह पर, जैसे हम एक सवाल ले लेते हैं, जैसे लिखा हमारे पास 100, हमने 100 लिख दिया। अब इसको हमें सबसे पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 100 के फैक्टर क्या होंगे, 2 5 10 50 आ गया, 25 आ गया, 5 आ गया, 5 पंजा 5 आ गया। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, इधर 2 की पावर 2 और 5 दो बार है और 2 भी दो बार, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 दो बार लिख सकते हैं ना। इसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया इसकी जगह पर हम a मानेंगे, इसकी जगह पर b मानेंगे, यहाँ a मान लेंगे, यहाँ b मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1 इंटू b प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1 और b प्लस 1। a की जगह पर क्या है, 2 है तो 2 प्लस 1 रख देंगे, b की जगह पर 2 है तो क्या कर देंगे, 2 प्लस 1 रख देंगे। क्या हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 9। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके कितने फैक्टर होंगे, पूरे 9 फैक्टर होंगे। अब इसी तरह जैसे इसी में पूछा जाता है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये तीनों नंबर इसमें पूछे जाते हैं। तो बारी बारी करके हम लोग पढ़ेंगे। इसके अभी हम कम से कम 4 से 5 सवाल पढ़ेंगे ना, इसको तुम लोग नोट कर लो। नोट कर लिया होगा। अब देखो जैसे दूसरा सवाल ले लेते हैं हम लोग, दूसरा ले लेंगे 600 हमने ले लिया। अब 600 ले लिया, सबसे पहले 600 क्या करेंगे, हम 2 से इसको विभाजित कर देंगे। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ये एलसीएम वगैरह तो सबको आता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। कितने, ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 25 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा। 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 हो जाएगा। 5 कितनी बार है, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो करना कुछ नहीं, वही पहली वाली प्रक्रिया हमें करनी है ना। इस जगह क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा था, a मान लो, इधर क्या मान लो, b मान लो, और इधर c हमने मान लिया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने कैसे निकालेंगे, a प्लस 1, b प्लस 1 एंड c प्लस 1, यही तो करेंगे। a का मान कितना है, 3 प्लस 1। हम घाते लेंगे ना कि आधार लेंगे, सिर्फ घाते लेंगे, है ना। उसके बाद b प्लस 1 यानी a प्लस 1, c प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 8 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 24। ये आंसर आ जाएगा आपका। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 24 होंगे। चलिए देख लीजिए इसको जल्दी से।
इसको साफ कर रहे हैं। अब इसी जगह जैसे सवाल आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, कभी भी आ सकता है। इस तरह का जैसे सवाल आ गया, इस बार सीधा उन्होंने गुणनखंड बना के दे दिए, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे, इस बार हमें करना कुछ नहीं, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 एंड 3 प्लस 1, यही तो हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना 12 हो जाएगा, ये 3 इंटू 4 हो जाएगा, ये कितना 36 हो जाएगा, ये 4 कर लो, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 144 144, यही आंसर आ जाएगा इसका, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह के कोई भी सवाल दिया जा सकता है, अगर घात के रूप में हो, अगर घात के रूप ना हो तो उन घातों के रूप में बना लो, जैसे यहाँ पर 700 आ सकता है, 800 आ सकता है, 900 आ सकता है, 1000 आ सकता है, तो इसी तरह के सवाल आ सकते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले इसके फैक्टर कर लो, उसके बाद इस रूप में रख लो, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बराबर a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 या d प्लस 1, ये कर सकते हैं हम, है ना। चलिए ठीक, इसको साफ कर रहे हैं। अब देखो इसी में जैसे निकालना हो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुछ फॉर्मूला लिख लो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अभी हमने बताया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कोई सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, और भी कुछ ले लेते हैं, इधर 2 की पावर a, 3 की पावर b और 5 की पावर c, ये हमने एक सवाल ले लिया। अब इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अभी हमने बताया क्या हो जाएगा, a प्लस 1, b प्लस 1 और c प्लस 1। अब जैसे इसी में पूछ ले इवन फैक्टर, ये तो कुल गुणनखंड हो गए, गुणनखंड कुल हो गए। अब उसके बाद ये क्वेश्चन है, जैसे इसी में पूछ ले ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड मतलब विषम, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। अब इसी के साथ एक और पूछ सकता है इसमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर, तो क्या हो जाएगा सम गुणनखंड। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर इस तरह से सवाल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ऑड नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करेंगे, ए को छोड़ देंगे, क्या कर देंगे ए को छोड़ देंगे, इसमें लिख देंगे b प्लस 1 एंड c प्लस 1, ये हमारा सवाल हो जाएगा। पहली संख्या a को आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। विषम गुणनखंडों की संख्या b प्लस 1 एंड c प्लस 1, ये फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद जैसे आ गया सम गुणनखंडों की संख्या, इसमें क्या करेंगे a को मल्टीप्लाई में रखेंगे, a को मल्टीप्लाई में रखेंगे, b प्लस 1 और c प्लस 1 ऐसे कर देंगे। बस यही आपके पास फॉर्मूला रहेगा, ये तीनों फॉर्मूले हो जाएंगे, है ना। अगर इसी की जगह पर इसे प्राइम फैक्टर पूछता है नंबर 4 में, क्या कर देंगे, यहां पर लिख देते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम मतलब प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कुछ नहीं करना है, ए बी सी, इसी को प्लस में सिर्फ लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी, यही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब चारों चीजें एक ही सवाल में मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1 हो जाएगा। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, विषम गुणनखंड में क्या हो जाएगा, a को छोड़ देना है, b प्लस 1 और c प्लस 1 ले लेना है। उसके बाद इवन नंबर ऑफ फैक्टर में सम गुणनखंड में क्या हो जाएगा, a को मल्टीप्लाई में रखेंगे, उसके बाद b प्लस 1 और c प्लस 1 कर देंगे। और प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं, a प्लस b प्लस c, तीनों को जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना हमें, है ना। तुम लोग नोट कर लो इसको, 1 मिनट का वक्त है।
तब तक हम पानी पी लें। चलो नोट हो गया होगा तुम लोगों का, साफ कर रहे हैं इसको। अब देखो एक सवाल है हमारे पास, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 में क्या करना है? आपको विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। यही तो करना है, कुछ नहीं करना। हमने क्या बताया है? विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम यानी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करना, अभी हमने बताया ऑड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए को छोड़ देंगे, यानी इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। तो इसको हम छोड़ देंगे, क्या करेंगे? b + 1 और c + 1, इसी को तो करना था, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? b का मान कितना है? 3 है, 3 + 1 हो जाएगा। c का मान 2 है, 2 + 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 × 4 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर। ये सिंपल सा सवाल था। इसी में जैसे पूछ लेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, टोटल फैक्टर, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो हमें सारे फॉर्मूले तो पता है, इसलिए हमें जो पूछा जाए उसका फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे फॉर्मूला कठिन भी नहीं है, अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो अपने आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं इसको, है ना। इसको साफ कर रहे हैं। जैसे एक दूसरा सवाल है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 कर लेंगे। ये सवाल है। इसमें क्या पूछ रहे हैं? इसमें आपको बताना है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि विषम गुणनखंड, और क्या बताना है? इवन नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि सम गुणनखंड। ये आपको बताने दोनों। टोटल भी बताना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तीनों बताने हैं, कुल गुणनखंड तीनों बताने। तो इसमें क्या बताया था हमने ऑड नंबर के लिए? अभी हमने बताया है, कुछ नहीं करना है, पहली संख्या को छोड़ना है, यानी कि इसको b मान लिया, इसको a मान लिया, इसको c, इसको d मान लिया। कोई बात नहीं, 4-5 संख्या कुछ भी आ सकती, तो इसको हटा देंगे, पहली संख्या को हम हटा देंगे। क्या हो जाएगा? 3 + 1, 5 + 1 एंड 2 + 1। क्या हो जाएगा इसमें? 3 × 1 = 4, 5 × 1 = 6, 2 + 3 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12, 72 आ जाएगा इसमें, है ना। टोटल नंबर विषम गुणनखंडों की संख्या 72 आ जाएगी इसमें। इसमें क्या करना? सम गुणनखंडों में हमने क्या बताया था? सम गुणनखंडों के लिए क्या करना है? a इंटू a इसमें हो जाएगा। तो a हमारे पास क्या है? 3 है। अब डायरेक्ट करेंगे, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। 3 + 1 और 5 + 1 और 2 + 1, यही तो सवाल होगा। कुछ नहीं, 3 को ऐसे ही रख लो। इसमें क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा,
इसमें 6 हो जाएगा और इसमें 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा समगुणनखंडों की संख्या? 4 तिया 12, 36, 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 216 आ जाएगा हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसमें कुछ नहीं करना, हमने कहा था है ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसमें 3 + 1 एंड 3 + 1, 5 + 1 और 2 + 1, यही तो करना था। इसमें क्या 4, 4, 6 और 3, 4 चौक 16, 16 इंटू 3 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा? 48 इंटू 6, 8 आ जाएगा यहाँ पर। 24, 4, 28, 288 आ जाए। ये टोटल नंबर आ रहा है, यही अंतर हो जाएगा। हमने तीनों के विषम गुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों की संख्या, तीनों के आंसर हमने निकाल दिए। अब इसी तरह से आपको भी करना है। चलिए नोट कर लीजिए जिसको नोट करना हो। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, आप लोग लगाएंगे घर में जाकर और प्राइम फैक्टर सिर्फ बता देंगे। एक सवाल और बताएंगे, फिर प्राइम फैक्टर बताएंगे। बाकी सवाल आप लोग लगाएंगे। जैसे एक सवाल यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे 2 की पावर a, 3 की पावर b एंड 5 की पावर c लिखा है। तो इसमें पूछेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड, ये पूछेंगे है ना। तो इसमें क्या करना है, सभी को जोड़ना है, a + b + c। अब इसी जगह पर कोई सवाल ले लेते हैं, जैसे एक सवाल ले लेते हैं। इस जगह पर हमने मान लिया, कोई भी सवाल ले लो, या 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ये ले लिया है ना। इसमें क्या अभाज्य प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। हमें हिंदी अंग्रेजी दोनों याद रखनी है ना। इसमें क्या करना है, 2 + 2 + 3, तो 2 + 2 + 3, यही तो करना है। 2 2 4 3 7, यही हमारा प्राइम फैक्टर आ गया। बस इसी तरह से सारे सवाल निकालने हैं। अब कुछ सवाल देंगे आप लोगों को हम, 2 से 3 सवाल देंगे। इसमें लगाना तुम लोग, 2 ही टॉपिक हम लिए हैं आज, सिर्फ गुणनखंडों की संख्या निकालना, इकाई अंक निकालना है ना। बस 30 से 35 मिनट की क्लास है, इससे ज्यादा नहीं है। इसको साफ कर रहे हैं। देखो कुछ सवाल हैं, जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, लिख लीजिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। इसमें क्या करना है, निकालना क्या है, टोटल निकालना, यानी कुल गुणनखंड निकालने हैं, विषम गुणनखंड निकालने हैं, समगुणनखंड निकालने हैं और अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ये चारों के आपको निकालने हैं। इसी तरह से एक सवाल और दे देते हैं, इसी में भी, इसमें भी इधर कर देते हैं, इसमें भी यही चारों निकालने हैं। एक सवाल और ले लो तुम लोग, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, इसमें भी यही चीजें निकालनी है ना। बस 2 सवाल आप लोगों को करने हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक निकालना। इकाई अंक हमारे साथ सब लोग निकाल लेते होंगे,
है ना। पर देख लेते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं पेपर में। वैसे यूपी टेट की क्लास है, नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे, मगर नॉर्मल में भी कुछ फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं, उन पर चर्चा करेंगे हम लोग आज। चलिए ठीक है, साफ कर रहे हैं इसको हम। ये 2 सवाल लगाना है आप लोगों को। अब देखो, दूसरा क्या है, इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट, है ना। जैसे इसमें कोई एक सवाल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसमें पूछ लिया जाए एक यूपीडी बताओ। यूपीडी का मतलब यहाँ पर क्या हो, यूनिट प्लेस डिजिट ना, इकाई स्थान निकालो, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यूनिट प्लेस डिजिट। यूपीडी का मतलब होता है यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब इकाई अंक निकालो। हम बार बार ये नहीं कहेंगे, हम यूपीडी कहेंगे ना सीधा, यूनिट प्लेस डिजिट निकालना, यानी इकाई का अंक निकालना है। इसमें क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई अंक निकालने के लिए, इसमें घाते तो है नहीं, कुछ नहीं करना है। देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 आएगा, फिर इसको 3 से करेंगे 6 आएगा, 6 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मगर हमें दहाई से कोई मतलब नहीं ना, तो इसको हटा दो, ये 4 से मतलब इकाई अंक से, और कितना आ जाएगा 5 4 20 20 आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब हमारे पास 0 आंसर आ गया, इकाई का अंक 0 आ गया। ऐसा ही हमें संख्याएं निकालनी। जैसे एक फॉर्मूला और ले लेते हैं, सॉरी फॉर्मूला से एक सवाल और ले लेते हैं। ऐसे हम लिख देंगे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 5, ये सवाल ले लिया। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले क्या 8 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 8 लिखेंगे, अगर 48 लिखेंगे तो दहाई से कोई मतलब नहीं हमें, 64 हो जाएगा, 8 8 जा 64 होता है, तो 64 6 से कोई मतलब नहीं, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 22 से कोई मतलब नहीं, यानी कि 0 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसी तरह में कुछ कठिन भी सवाल आ जाते हैं, देखते हैं। जैसे साफ करने वाला कहाँ गया, देखो जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ भी एक एक संख्या कह रहे हैं, अब 2 2 संख्या आ सकती है। कैसे 12 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 15 इंटू 16, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, हमने क्या बताया आपको, ये इकाई अंक है, ये है दहाई अंक। हमें दहाई अंक से कोई मतलब नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इसलिए 2 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 चौक 16 हो जाएगा, 6 5 6 30 हो जाएगा, 30 में 3 हटा देंगे 0 आ जाएगा, 6 0 0 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसी तरह से जैसे 3 संख्या हमारा ले लें, है ना, जैसे 3 संख्या वाला ले ले, 1 2 3 1 2 4 1 0 4 1 2 0 1 2 1। अब ये सवाल ले लिया हमने। देखो सबसे पहले इन दोनों से कोई मतलब नहीं, हमारा इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो 4 3 जा 12 होता है, 12 लिख लेंगे, हमारे 1 हटा देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 0 0 हो जाए। एक ही ध्यान रखना, अगर कहीं भी सीरीज में या इस पूरी सीरीज में कहीं पर भी 0 आ जाए तो समझ जाना उसके आगे खत्म, इकाई अंक 0 ही आएगा। किसी चीज संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो संख्या 0 ही आएगी। जैसे इसको 1 करेंगे 0 आ जाएगा, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही आपको सवाल मिल गया इकाई अंक में कहीं पर 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, तो समझ जाना वहां 0 ही आएगा, है ना। चलो ठीक है, साफ किए देते हैं। अब देखो जैसे एक कुछ अलग तरह के भी सवाल आ जाते हैं कभी कभी, उनको भी देख लेते हैं। जैसे आ गया सवाल 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, उसके बाद प्लस कर दिया, यहाँ पर 4 5 6 2 3 5 एंड 1 2 3, इस तरह का भी सवाल आ जाता है ना।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई से करेंगे, है ना। ये तीन संख्या मल्टीप्लाई है तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं हमारा, इन दोनों से कोई मतलब नहीं। कितना हो जाएगा, 9 आएगा। ये कितना 27 आएगा। कुछ नहीं करना है, 27 को ऐसे रख लो, है ना। इकाई अंक से मतलब है, इसको हटा दो, 7 हो गया यहाँ पर, मतलब इतना हमारा 7 आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना है, 6 है। 4 5 6 से कोई मतलब नहीं हमारा। ये कितना है, 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, 6 5 11 11 3 14 हो जाएगा। 14 यानी 7 + 14 कितना हो जाएगा, 11 21। हमें एक से मतलब है, यही हमारा आंसर हो गया। इकाई अंक इतना ही आ गया, है ना। पर माइनस में ऐसा कुछ नहीं होता है ना, माइनस में कभी कभी माइनस में आ जाता है तो उसके पहले वाली संख्या से उसको घटाते हैं, यानी 10 उधार लेकर जाते हैं, है ना। प्लस वाले में तो ऐसा हो जाएगा। चलिए ठीक, एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, 1 2 1 इंटू 1 2 1 इंटू 1 2 3, ये ले लिया। उसके बाद माइनस कर दिया, 4 5 6 4 5 8, बस ये सवाल ले लिया। इसमें क्या करना है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमने पहले ही बता दिया, इनसे कोई मतलब नहीं। 1 को 1 से में गुणा करेंगे, 1 आएगा। 1 को 3 में 3 कर देंगे, ये 3 आ गया। उसके बाद माइनस लगा देंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, कोई बात नहीं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 6 14 यानी 14 हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दो, उसके बाद क्या हो जाएगा, 14 में 3 घटाओ, कितना आ जाएगा, 14 में 3 घटाओ, नहीं जा रहा है, अरे माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। एक चीज ध्यान देना, माइनस 11 आ गया ना, हमने क्या कहा था यहाँ पर करने के लिए, गलत ले लिया क्या। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, यहाँ पर ये कुछ दिक्कत कर रहा है इसमें। चलिए एक एग्जांपल है, जैसे 1 2 3 इंटू 2 3 4 इंटू 3 5 4 माइनस का 4 5 6 माइनस का 5 6 7, ये हमारे पास सवाल आ गया। कुछ नहीं करना है, 4 3 12 हो गया, 5 2 10 हो गया, ये 10 आ गया हमारे पास। ये देखो कितना हो गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, तो 0 आ गया। माइनस 7 6 13, 13 से हमें 3 से मतलब है ना, 13 से हमें 1 से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर माइनस का 3 है, हमने क्या कहा था, अगर 0 है और अगर 3 घट रहा है तो क्या करेंगे, 10 उधार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 - 3 = 7, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले वाले में हमने दहाई अंक नहीं हटाया था, इसीलिए दिक्कत हो रही थी उसमें। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। चलिए इसी तरह से कोई दूसरा सवाल ले लेते हैं। जैसे एक सवाल ले लेंगे, 5 6 7 इंटू 6 7 8 इंटू 1 2 1 माइनस 1 2 3 माइनस 2 5 1, ये सवाल ले लिया हमने, है ना। कुछ नहीं करना, हमने क्या बताया था, 8 6 56, 56 यानी 6 से मतलब 6 1 जा 6, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर माइनस का 1 आ गया। कुछ नहीं करना है, 6 माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 6 माइनस में 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, इससे कोई मतलब, है ना। ये हो गया। अगर यहीं पर ये संख्या ज्यादा होती, यहाँ पर 6 यहाँ 7 होता, तो इसमें 10 का क्या होता, उधार ले, यानी एक प्रकार से एक उधार लिया जाता है, यानी 16 हो जाता, 16 में फिर 4 घटा के करते हैं। चलिए ठीक, ये भी हो गया। अब कुछ दूसरे तरह के सवाल हम बता रहे हैं आप लोगों को, है ना। इसको टाइप बी कर लेना, उसके पहले वाला टाइप ए कर लेना, टाइप बी कर लेना। जैसे कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है ना, 1 2 5 की पावर 1 2 5 प्लस 1 2 6 पावर 1 2 6 प्लस 1 2 1 की पावर 1 2 1, ये हमारे पास एग्जाम्पल है ना। इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखें,
एक चीज ध्यान है, कभी घात के रूप में अगर आ जाए तो सबसे पहले उस घात को 4 से भाग देंगे, जितना से सफल निकलेगा वही घात के ऊपर लगेगा। एक चीज ध्यान रखना, तो 4 को अगर 125 को 4 से भाग देंगे, 4 तियां 12 हो जाएगा, इससे कोई मतलब 5 आ गया, 4 बन जा 4 हो गया, यहाँ आ गया 1 आ गया, अब इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 की पावर 1 हो जाएगा। इसमें भी इसी तरह करना है, 4 तियां 12, 4 एक अन्नम 4, यानी 126 की पावर 2 हो जाएगा। 126 को 4 से भाग दे देना आ जाएगा, 126 को 4 से भाग दो 12 हो जाएगा, 6 आया है ना, ये 2 आपका निकला, यहीं पर 2 आ गया। अब इसमें देखो 4 तियां 12, 1 आ गया, 1 2 1 की पावर 1 आ गया। अब इसमें करना क्या, हमने क्या बताया था, इसमें इकाई अंक से मतलब होता है, तो 5 की पावर 1 कर लो, इसमें 6 की पावर 2 कर लो, 1 की पावर 1 कर लो। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 5 आ गया, ये इसको 36 हो गया, ये 36 कर लो, ये 1 3 से कोई मतलब नहीं, यानी 5 + 6 + 1, 6 5 11 1 12, यही आंसर आ जाएगा। 12 है, इकाई अंक लेना है, 2 आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये नोट कर लो। इसी तरह के यूपी टेट में सवाल आएंगे, बिल्कुल इसी तरह के आएंगे, क्योंकि इसके पहले वाले सेटों में पूछे गए इस तरह के सवाल, घातों के रूप में बहुत आते हैं, है ना, इसको साफ कर रहे हैं। अगर कोई टॉपिक ना समझ में आए, अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो क्या करेंगे आप लोग, मैसेज कर सकते हैं मुझे, इसी में मैसेज कर देना, तो हम उस टॉपिक को फिर से समझा देंगे, है ना। चलिए ठीक है, कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे 0 की पावर 1, उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 की पावर 1, 5 की पावर 1, 6 की पावर 1, और क्या होता है 0 की पावर 1, 5 की पावर 1, 6 की पावर 1 एंड 1 की पावर 1, सॉरी 1 का है, n लेंगे हाँ, यहाँ पर n हो गया। अगर इस तरह से कोई संख्या आ जाए, संख्या क्या, पावर कोई भी हो यहाँ पर, चाहे वो 0 हो, चाहे 5 हो, 6 हो या 1 हो, तो यहाँ पर 0 ही आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, वहाँ 1 आएगा। इस तरह की कोई भी सवाल आ जाए, जैसे 5 की पावर में कोई भी, चाहे विषम हो सम, कोई भी संख्या हो, कोई भी घात लगी हो, तो वो 0 ही आएगा। इसमें 5 की पावर n है तो 5 ही आएगा, 6 की पावर 1 है 6 ही आएगा, 1 की पावर 1 है, सॉरी n है तो 1 ही आएगा। एक चीज ध्यान रखना, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट लिख लेना। सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या होता है, चलिए हम बता रहे हैं, पहले इसको नोट कर लो, तुम लोग इसको नोट कर लो, बता रहे हैं। इसको साफ कर रहे हैं। जैसे 4 और 9 के लिए हम बता रहे हैं, जैसे 4 की पावर 1 बराबर कितना आ गया, 4, 4 की पावर 2 बराबर कितना आ गया, 16, 4 की पावर 3 बराबर कितना आ गया, 64, 4 की पावर 4 बराबर कितना आ गया, 256 आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, देखो पहली बार में 4 आया, दूसरी बार में 6 आया, इकाई क्लियर है, और तीसरी बार में फिर से 4 आ गया, और चौथी बार में फिर से 6 आ रही, मतलब एक अल्टरनेट चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखो 4 की पावर 1 बराबर 4, 4 की पावर 2 बराबर 16, 4 की पावर 3 बराबर 64, 4 की पावर 4 बराबर 256 आ गया यहाँ पर, है ना। देख लो, अगर कभी भी आ जाए 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है,
ऑड का मतलब विषम है तो 4 ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर कभी भी देखो 4 की पावर क्या है, अगर ऑड है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 ही आएगा। देख लो यहाँ पर, देख लो ये ऑड है दोनों घाते, तो यहाँ पर 4 आया ना, इसीलिए हमने लिखा 4 की पावर ऑड है, अगर विषम है तो 4 ही आएगा। अब इसके बाद अगर 4 की पावर क्या है, इवन है, इवन है, इवन यानी सम है, तो क्या आएगा, देख लो यहाँ पर लिखा है ना 4 की पावर 4 का स्क्वायर यानी 6 आ गया, 4 की पावर 4, इसी तरह करते चले जाओ 6 ही आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें भी ध्यान रखना आप लोग, 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 आएगा, 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, है ना। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 4 की पावर ऑड तो कितना आएगा 4, 4 की पावर इवन तो कितना आएगा 6 आएगा। ये याद कर लेना, ये हमेशा मतलब बड़े सवालों में बहुत आराम देगा। अब इसी तरह से जैसे 9 वाला देख लेते हैं, 9 वाला देख लेंगे। 9 वाले में क्या, 9 की पावर 1 बराबर 9 आ गया, 9 की पावर 2 बराबर 81 आ गया, 9 की पावर 3 बराबर कितना आ गया, कितना आ जाएगा, यानी 729 आएगा। 9 की पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा, एक चीज ध्यान देना, हमने क्या बताया, 9 की पावर 1 बराबर 9 आ गया, 9 की पावर 2 बराबर 81 आ गया, 9 की पावर 3 बराबर 9 आ गया। एक चीज ध्यान, फिर से अल्टरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, अल्टरनेट चल रहा। अब इसमें क्या एक नहीं आएगा, लास्ट में एक जरूर आएगा, एक चीज ध्यान रखना। तो अब देखो हम क्या करेंगे, 9 की पावर अगर ऑड हो, ऑड यानी विषम हो, 9 की पावर अगर ऑड हो यानी विषम हो तो क्या आ जाएगा, ऑड ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना, है ना। उसके बाद अगर 9 की पावर क्या है, नहीं ये नहीं, 9 की पावर ऑड है तो 9 ही आएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिएगा, 9 की पावर 1 है, जैसे ऑड है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। अगर 9 की पावर सम है, 9 की पावर यहाँ पर क्या है, इवन है यानी सम है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर लिख देते हैं हम 9 की पावर ऑड तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर 9 की पावर इवन तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये ऑड का मतलब विषम होता है, इवन का मतलब सम होता है। अगर 9 की पावर में कोई भी ऑड संख्या, विषम संख्या अगर हो, जैसे लिखा है 9 की पावर 149, अब देखो विषम संख्या है कि नहीं घातों में, तो क्या आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ 9 लिख देना है। इसी में जैसे 9 की पावर इवन है तो 9 की पावर में 1 और 5 2 लिखा है, तो 9 की पावर इवन है, इवन यानी सम है, तो यहाँ पर लिख दो 1, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहले इसमें एक सवाल देख लेते हैं, है ना, इसी को हम बताएंगे, उसके बाद कल इसमें यूनिट प्लेस डिजिट में और भी बताना है सवाल ना, तो फिर कल हम बताएंगे। एक सवाल जैसे इसका ले लेते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास 25473 इंटू 259 32 इंटू 25638 इंटू 25191। आप देखो इसमें क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, अगर 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 आएगा। ऑड का मतलब होता है विषम। एक बात बताओ, 73 ऑड है कि इवन है, ऑड है ना, 73 ऑड है। हमने क्या बताया, 4 की पावर अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 4 कर लिया, इसको 4 से भाग देने की कोई जरूरत नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, 32 है, 9 की पावर ऑड है, ये 32 विषम है, सॉरी सम है, यहाँ 32 सम है, और सम यानी इवन है। तो देखो 9 की पावर में 32 इवन हो तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 लिख दो। उसके बाद क्या हो जाएगा, और हमने क्या लिखाया था, अच्छा 6 वाला नहीं लिखाया ना, चलिए ठीक, यहाँ पर इसको 6 को हटा देते हैं, ये बाद में बताएंगे हम। अब देखो 1 की पावर कितना है, 91 है, 1 की पावर 91 है, इसको भी हमने नहीं ध्यान दिया। चलिए ठीक, 2 ही सवालों को ले लेते हैं ना, यहाँ पर 2 ही अंक ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। यूपीटी यानी यूनिट प्लेस इकाई का अंक कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा। नोट कर लो तुम लोग। अब इसी को उसी तरह से सवाल लिख लेंगे, उसको पूरी तरीके से बताएंगे। ये तो इस पर आधारित था, 4 और 9 पर आधारित था। अब इसको देखो हम फिर से लिख रहे हैं इसी सवाल को, है ना। इसके पहले हमने लिखाया था 2 की पावर 4 यानी 73, और क्या है 2 5 9 की पावर 32, उसके बाद क्या 2 5 6 की पावर 38 और 2 5 1 की पावर क्या हो जाएगा 91, है ना। अभी देखो, अभी हमने क्या लिखा है, ये तो हमने बता दिया था, यहाँ 4 आ जाएगा, ऑड है 4 आ गया, 9 में क्या है इवन है, ऑड है 1 आ जाएगा। अभी हमने बताया था 0 की पावर 1 बराबर 0 की पावर n बराबर 0 आ जाएगा, 1 की पावर n बराबर 1 आ जाएगा, 5 की पावर n बराबर 5 आ जाएगा, 6 की पावर n बराबर 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या 6 की पावर कितना है n है, कोई भी संख्या उससे कोई मतलब, यहाँ 6 से ही आएगा। 1 की पावर 91 हमने क्या बताया था, 1 की पावर कोई भी संख्या हो n मतलब कोई भी नंबर हो, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसको साफ कर देंगे इस पर। आप देखो ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 6 आ जाएगा 24, यानी 4 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये चीज ध्यान रखना। अब इसी पर बेस पर हम कुछ सवाल दे रहे हैं, है ना, नोट कर लो इनको, नोट कर लो तुम लोग। तो ये संख्याएं तुम लिख लो जो नहीं लिखा। 0 की पावर n बराबर 0, 1 की पावर n बराबर 1, 5 की पावर n बराबर 5, 6 की पावर n बराबर 6, यही मतलब ये सारी संख्याएं काम करेंगी। ये दे ऑड इवन वाला 9 वाला, ये तीनों याद करना है आप लोगों को, इससे बहुत आसान हो जाएंगे, यूनिट प्लस डिजिट बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। कल की क्लास में यूनिट प्लस डिजिट में हम फैक्टोरियल वाले सवाल बताएंगे जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। फैक्टोरियल में जैसे 2 की पावर 2 फैक्टोरियल एंड 3 की पावर 3 फैक्टोरियल एंड 4 की पावर 4 फैक्टोरियल, इसी तरह के सवाल हम बताएंगे। 2 से 3 सवाल बताएंगे, या एक संख्या जैसे 2 की पावर 3 4, 3 की पावर 2 4, 4 की पावर 6 2 4, इसी तरह के कुल सिर्फ 2 टाइप इसमें बचे हैं, यही दोनों सवाल हमें बताने हैं। उसके बाद कल हम हाँ विभाज्यता के नियम भी बता सकते हैं। पहले सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, कल देखते हैं ना। चलिए थैंक यू। हाँ लाइक करना मत भूलिए, लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जो क्लासें हैं आपको मैसेज मिलता रहे। लाइक और शेयर करिए अगर आप लोगों को एक क्लास पसंद आई हो तो। चलिए थैंक यू।